औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मैथ है जी। और इसमें बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 करना है। पहले 4 चैप्टर हमने मुकम्मल कर लिए थे और इसमें आज इंशाल्लाह हम 5वें चैप्टर की मशक नंबर 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। और मैं आपको समझाता हूँ जी। अब ये पहला क्वेश्चन बेटा वो कहता है जी, अगर आपके पास वाई ये हो और एक्स ये हो तो आपने मालूम करना है एक्स यूनियन वाई। ये बेटा आपने 8वीं क्लास में भी किए थे, यूनियन और तकाते वाले। तो ये बेटा सेम वैसे के वैसे करने हैं, कोई इसमें वो नहीं करना आप लोगों ने। जस्ट अब आपने लिखना है जी एक्स यूनियन, फिर लिखना है बेटा वाई और इज़ इक्वल टू। अब आपने क्या करना है जी, एक्स की जगह पर आपने एक्स की ये कीमत लिख देनी है और वो क्या है बेटा, वो है जी 1 4 7 और है जी 9। ठीक है बेटा। उसके बाद आपने ये यूनियन वाली अलामत लगा दी। यूनियन की अलामत लगाने के बाद फिर आप देखिएगा तो आपके पास वाई है, तो वाई की कीमत आपके पास ये वाली है, तो आप इसमें ये पुट कर दें। वो क्या है बेटा आपके पास, वो है जी 2 4 5 और 9। ठीक है। अब आपको यूनियन में तरतीब आनी चाहिए कि यूनियन में हमेशा छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, यूनियन में यानी कि तरतीब के साथ लिखना है। यानी कि सबसे पहले एक आता है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, इस तरह हमने तरतीब देखनी है। ठीक है जी। तो ये लिख देंगे आप एक्स यूनियन वाई। और अब आपने बेटा तरतीब रखनी है। देखना इसमें इन सब में एक आ रहा है। ठीक है, तरतीब के मुताबिक पहले एक आता है, उसके बाद दो आता है, तो दो भी इसमें देखे तो है पड़ा, दो ये है तो दो आप लिख देंगे तरतीब के मुताबिक। तीन इनमें नहीं आता, तीन के बाद क्या आता है चार, तो आपने चार लिख दिया। चार के बाद क्या आता है पाँच, अब इसमें देखें पाँच, तो पाँच भी आ रहा है तो पाँच लिख देंगे। फिर छः आता है, छः अब इसमें नहीं है। छः के बाद आता है सात, तो सात इसमें आ रहा है, आप सात लिख देंगे। उसके बाद आठ आता है, आठ इन सब में नहीं है, फिर नौ आ रहा है तो आप नौ लिख देंगे। ये बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इसी तरह जितने भी ये पार्ट्स हैं बेटा इसी तरह ही करने हैं, कोई इनमें चेंजिंग नहीं करनी। बस अब आपने जस्ट कीमतें पुट करने जानी है और हल करते जाना है। अब देखिएगा ये तकाते वाला है, यूनियन में और होता है, तकाते में और होता है। अब आपने तकाते को भी अच्छी तरह समझ लेना है कि तकाते में क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप एक्स लिखेंगे, इसी सॉरी एक्स के बाद तकाते की अलामत लगाएंगे, फिर वाई लिखेंगे। और अब देखिएगा अब आपके पास वही एक्स की कीमत क्या है बेटा, ये वाली 1 4 7 9, ये लिख देंगे आप 1 4 7 और 9। ठीक है। इसी तरह फिर तकाते की अलामत लगानी है। फिर आपने लिखना है जी वाई, और वाई की कीमत आपके पास बेटा क्या है, वाई की आपके पास ये चीज़ है वो क्या है जी 2 4 5 9, तो आपने लिख दी 2 4 5 9, 2 4 5 9। ये अब आपके पास कीमतें आ गई। ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा कि हमने क्या करना है। आपने ये करना है जी, इनमें देखिएगा जो दोनों इस साइड पे भी आए और इस साइड पे भी आए वो आपने लिख देना, बाकी को छोड़ते जाना। देखिएगा इस साइड पे एक है, इस साइड पे एक नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। इस साइड पे चार है, इस साइड पे भी चार है तो आप चार लिख देंगे। उसके बाद इस साइड पे सात है, इस साइड पे सात है नहीं है, इस साइड पे फिर क्या आ रहा है नौ आ रहा है, इस साइड पे भी नौ आ रहा है। तो दोनों साइडों पे बेटा होंगे जो कॉमन होंगे, मुश्तरक होंगे, आपने वो ले लेना है, उसे कहते हैं बेटा तकाते। बस ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, तकाते में आपने मुश्तरक लेने होते हैं और यूनियन में बेटा आपने जो दोनों साइडों पे आए वो तो नहीं लेने होते। यानी कि जो तरतीब हो, तरतीब के मुताबिक एक दो तीन चार, जो तरतीब हो उन दोनों में यानी कि मौजूद हो तो वो हमारा यूनियन होता है। तकाते में मैंने आपको अब बता दिया कि तकाते ऐसे लेते हैं कि जो दोनों साइडों पे आ जाए वो हमारा तकाते होता है। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और उसमें भी सेम इसी तरह करना है। और इसका आप बिल्कुल ईजी है यार, आप परेशान ना हो, आपने पूरी मशक हल करनी है। ठीक है। ये बेटा पार्ट नंबर तीसरा है जी, और इसमें भी सेम वही करना है। पहले आपने पहले एक्स और यूनियन वाई था, अब वाई यूनियन एक्स है, तो अब आपने पहले वाई की कीमत लिख देना। वाई यूनियन लगा के आपने लिखना है एक्स, और अब आपने पहले क्या लिखना है बेटा वाई की कीमत। तो वाई की कीमत आपके पास क्या है, वो आपके पास पीछे लिख लेगा, आप देख लेंगे। वो है जी टू, टू के बाद है जी फोर, फोर के बाद है जी फाइव, और फाइव के बाद बेटा क्या है नाइन। ठीक है। इसी तरह फिर यूनियन की अलामत लगानी है, और फिर आपने यूनियन और एक्स की बेटा आपके पास कीमत क्या थी, वो थी 1 4, उसके बाद थी 7, और 7 के बाद थी आपके पास 9। ये आपने कीमतें लिख दी। अब यूनियन है तो यूनियन में मैंने कहा था कि आपने तरतीब पकड़नी है, कि तरतीब के साथ लिखते जाना है। जो तरतीब होगी आपने बेटा अब उसके मुताबिक लिख देना है। इनमें सबसे पहले एक, उसके बाद दो भी आ रहे हैं, दो, फिर तीन, इन सब में नहीं है, चार आ रहा है तो फिर आप चार लिख दें। पाँच भी है, पाँच लेंगे, छः नहीं है, फिर सात है, सात लिख देंगे। आठ नहीं है इनमें, फिर नौ आ रहा है तो फिर आप नौ लिख देंगे। देखेंगे बेटा बिल्कुल ईजी हैं। ठीक है। तो मैंने जस्ट गो थ्रू करवाया, जल्दी जल्दी मैंने किया क्योंकि ये पिछले सवाल की तरह ही था। अब देखेगा वाई तकाते, तकाते में भी वही कि पहले वाई की कीमत लिखेंगे, और वाई की कीमत आपके पास क्या है वो आप लिखेंगे, लेकिन है ये तकाते है सॉरी। और पहले वाई की कीमत, और वाई की कीमत बेटा आपके पास क्या थी, वो थी जी 2 4 5 और 9। ठीक है। उसके बाद फिर तकाते, फिर आपने लिखना है जी और एक्स की बेटा आपके पास कीमत जो है वो है जी 1
4, उसके बाद है जी 7 और 9। ये आपके पास तरतीब थी, ठीक है। अब आप देखिएगा इनमें फिर तरतीब देखनी है, दोनों साइडों पे जो मुश्तरक होंगे वो ले लेंगे, बाकी आप बेटा छोड़ देंगे। इन दोनों में क्या आ रहा है मुश्तरक, 4 आ रहा है, तो फिर आप 4 लिख देंगे। और इनमें को क्या मुश्तरक आ रहा है, दोनों में 9 आ रहा है, तो फिर आप 9 लिख देंगे बस। ये आपका चारों पार्ट्स हो गए पहले क्वेश्चन के, ठीक है जी। और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह ही करना है, वो अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक पार्ट करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद भी करेंगे। मैं भी बहरहाल पूरे हल करूँगा, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, एक सवाल समझ के फिर आप ज़ुबानी किया करें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें हमने क्या क्या तरीक़ाकार करना है, ठीक है बेटा। नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 1 है जी बेटा। वो कहते हैं जी, अगर मुफ़रद अदाद का सेट, मुफ़रद अदाद जो 17 से छोटे हों। मुफ़रद बेटा कौन से होते हैं, मुफ़रद वो होते हैं जिन पे कोई पहाड़ा नहीं, जैसे जो इनके अपने आप पर जाते हैं, वो होते हैं मुफ़रद। तो इनमें बेटा वो कह रहे हैं जी, मुफ़रद अदाद का सेट जो 17 से छोटा, यानी कि 17 से छोटे लेने हैं, या 17 के वो कहते हैं बराबर लेने। आप 17 के बराबर लेने या 17 से छोटे ले लें तो बात बन जाए, यानी कि वहाँ पर जो कीमत बनेगी वो अब आपने बनाना सीख लेने कि वो हमने किस तरह बनानी है, ठीक है। अब देखिएगा वो कहता है जी, मुफ़रद अदाद जो 17 से छोटे हों। तो मुफ़रद कौन-कौन से होते हैं? मुफ़रद 2 से शुरू होते हैं, यानी कि 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4 पे पढ़ा जाता है, 2 वाला 2 दूनी 4 होता है। उसके बाद 5 पे भी कोई पढ़ा नहीं, तो फिर 5 लिखेंगे। 6 पे फिर पढ़ा जाता है, 6 के बाद 7 पे कोई पढ़ा नहीं जाता। फिर 8 पे पढ़ा जाता है, 9 पे भी जाता है, 10 पे भी जाता है, फिर 11 पे नहीं जाता। 11 के बाद 12 पे पढ़ा जाता है, 13 पे भी नहीं जाता, तो फिर आप 13 लिखेंगे। 13 के बाद 14 पे पढ़ा जाता है, 15 पे भी जाता है, 16 पे भी जाता है, फिर 17 पे फिर नहीं जाता, तो आप ये 17 तक लिख दें। उसने खुद कहा था मुफ़रद अदाद जो 17 से छोटे या बराबर हो, तो हमने 17 तक लिख दिए। ये देखें ना, 2 वाला 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 11 एकम 11, 13 एकम 13, 17 एकम 17। इन पे कोई भी भाड़ा नहीं जाता, ये खुद पे अपने आप पे जाते हैं। और जो भी भाड़े अपने आप पे जाते हैं वो हमें पता है मुफ़रद अदाद होते हैं। तो ये हमने मुफ़रद अदाद, उसने कहा था कि मुफ़रद अदाद x के बराबर है। और पहले 12 कुदरती अदाद का सेट y। 12 कुदरती अदाद वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं बेटा, और वो कहता है जी लगातार आ रहे हैं, और कहाँ तक जा रहे हैं वो, उसने शर्त दे दी वो 12 तक जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर लिख देना जी y इज़ इक्वल टू, अब y में आपने क्या करना है, y बराबर है ये पहले 12 कुदरती अदाद का सेट। 12 कुदरती अदाद कौन से हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। उसने खुद कहा दिया, हद बंदी दे दी उसने कि जी 12 तक जाना, 12 से आगे, तो ये तो करोड़ों की तादाद में है कुदरती अदाद। तो उसने हद दी कि 12 तक जाना है, 12 से आगे आपने नहीं जाना। तो पहले 12 अदाद का सेट वाई हो गया। अब आपके पास बेटा कीमतें आ गई हैं। अब आपको वो पहला टॉपिक देता है जी ये कि एक्स यूनियन वाई आपने फाइंड करना है। तो पिछला सवाल जो आपने किया है वैसे ही करना है कि यूनियन में ले पहले लेना है, उसके बाद आगे तकाते होंगे वो तकाते ले लेंगे, जो भी होगा क्वेश्चन दूसरा पार्ट इसका। तो पहले आपने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई। अब एक्स की कीमत आपके पास क्या है, 2, 3, 5, यानी कि 17 तक, और वाई हमारे पास 12 तक। अब आपने कीमतें ज़ुबानी याद रखें, क्योंकि पेज में उल्टा रहा हूँ, आपको याद होंगी। 2 से लेके आगे 2, 3 इस तरह मैं बताता हूँ फिर आगे जाके, ठीक है जी। अब ये था जी एक्स यूनियन वाई। तो अब आपके पास बेटा जो एक्स की कीमत है वो क्या थी, वो 2 से स्टार्ट हो रही थी, यानी कि 2, 2 के बाद 3 था, 3 के बाद 5 था, 5 के बाद 7 था, 7 के बाद 11 था, 11 के बाद 13 था, 13 के बाद 17 था। यानी कि मुफ्रद अदाद जो अपने आप पे जाते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये यूनियन है, यूनियन आप लगाएंगे, ये यूनियन आ जाएगा। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाई, और उसके बाद वाई, और वाई हमारे पास था 12 तक, यानी कि 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये 12 तक जा रहा है, हमें कोई पता नहीं कहाँ तक, यानी कि 12 तक जाना है बस। तो 12 तक हमने एंड कर दिया, ठीक है बेटा। अब आपने, हमें पता था यूनियन, आपने पीछे सवाल एक किया है, वो क्या किया था, आपने तरतीब देनी थी 1 से लेके आगे, यानी कि तरतीब। तो इसमें देखें ना, 1 से लेके 12 तक तो अदाद आ रहे हैं, तो आप 1 से लेके 12 तक लिखने पहले, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि 12 तक अदाद आ गए। 12 के बाद क्या आता है, 13, 13, 13 के बाद क्या आता है 14, 14 इसमें नहीं आ रहा। 14 के बाद क्या आता है 15, 15 भी इनमें नहीं आया। 16, 16 भी नहीं, तो ये क्या कहाँ तक आ जाएंगे बेटा, अप टू सोन आप यहाँ तक 17 तक लगा, यानी कि अप टू सोन नहीं लगाएंगे आप, इस तरह नहीं करना, क्योंकि ये तो फिर 13 से लेके आगे सारे जा रहे हैं। तो आपने तरतीब ये रखनी है, दोबारा मैं लिख देता हूँ आगे। आपने लिखना है जी 1, 2, 2 के बाद क्या आता है बेटा 3, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आप ऐसे ब्रैकेट लगा लें, फिर 12 लिख दें। 12 के बाद आप लिख दें 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 13 पे 14 पे 12 जाता है, 15 पे जाता है, 16 पे जाता है, 16 के बाद 17 आ रहा है, तो 17 आप लिख देंगे। ये तरतीब के मुताबिक, इनमें जो जो चीज़ें आ रही हैं वो आपने लिख देंगे तरतीब के मुताबिक। तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड में अब आपको वो कहते हैं जी, आपके पास वाई यूनियन एक्स है। तो अब आप पहले वाई की कीमत लिखेंगे, फिर यूनियन लगा के फिर एक्स, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो एक्स वाई की कीमत क्या थी हमारे पास, वो थी 1 से लेके 12 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके 12 तक आप वाइंड अप कर दें। उसके बाद यूनियन लगाएंगे। यूनियन लगाने के बाद फिर है एक्स की कीमत, और एक्स की कीमत क्या जा रही थी बेटा, वो जा रही थी 2, 2 के बाद था 3, 3 के बाद 5 था, अप टू सोन ये 7
3 तक जा रहा था, लेकिन मुफरद अदाद जा रहे थे, इनके मुफरद वो जो अपने आप पे जाते 2 3 5 उसके बाद 7 11 13 17 इस तरह। तो ये आ गया। अब आपने बेटा यूनियन लेना, तो यूनियन भी फिर वही तरीका कि इनमें तरतीब के साथ लिखना है, यानी कि 1 2 3 3 के बाद बेटा क्या आ रहा है 4, फिर उसके बाद तरतीब हमारी ये है कि हम 12 तक स्टॉप करेंगे, ये 12 आ जाएगा। उसके बाद 12 के बाद इनमें क्या-क्या आ रहा है, इन 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद या 9 पर 12 पे पहाड़ा जाता है, 9 नहीं जाता, 13 और 11। तो अब 12 12 के बाद 13 आता है, तो फिर आप 13 लिखें, 13 के बाद 14 आता है, 14 इनमें नहीं आ रहा, 15 इनमें नहीं आ रहा, 16 भी नहीं आ रहा, और क्या लिखेंगे आप फिर 17। तो ये आपका क्योंकि 17 है पड़ा, तरतीब के मुताबिक हमने लिखने थे 1 2 3 4 आगे अप टू 12 तक, 12 के बाद आगे 13, 13 के बाद 14 15 16 पे पहाड़ा जाता था, इसलिए हम क्योंकि इनमें तो नहीं है वो, इसलिए वो नहीं लिखेंगे, बाकी आपका ये जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करते जाने हैं। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें पहले एक्स की कीमत लिखनी है, फिर तकात लगा के वाई की कीमत लिखनी है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। पहले आप एक्स की कीमत लिखेंगे, और एक्स की क्या थी बेटा, 1 से 2 वाला पहाड़ा, यानी कि 2 फिर 3 फिर 5 अप टू 100 ऑन, और ये जा रहा था 17 तक, यानी कि तरतीब देखने वो पहाड़े जो खुद पे जाती, इसलिए मैंने 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद ये अप टू 100 17 तक, यानी कि हमें पता चला है कि इन पे तो वो पहाड़े जा रहे हैं जिन पे अपने, यानी कि जिन पर कोई पहाड़ नहीं जाता, ये वो हिस्से हैं 17 तक। उसके बाद आपने तकाते लगा दिया, तकाते के बाद बेटा आपने क्या करना है, वाई, और वाई था हमारे पास 1 से लेके 12 तक, तो आप लिख देना 1 2 3 अप टू 100, ये 12 तक वाइंड अप था, यानी कि ये कुदरती अदाद है, ये मुफरद अदाद थे, वो हमने लिख दिए। ठीक है जी। अब एक्स तकाते वाई इज़ इक्वल टू, अब बेटा देखिएगा इनमें फिर तकाते लेना, तकाते में होता क्या है, जो मुश्तरक दोनों साइडों में हो वो हमने लेने हैं। तो इनमें 2 आ रहे हैं, इनमें भी 2 आ रहे हैं, तो आपने 2 ले लिए। इसके बाद इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहे हैं, तो आपने 3 ले लिए। इसके बाद यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 था, देखें ना, यहाँ पर भी 5 है, ये तो तरतीब के साथ 1 2 3 4 12 तक जा रहा है तरतीब के साथ, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आपने 5 ले लिए। उसके बाद यहाँ पर 6 नहीं है, क्योंकि ये 17 6 पे तो भाड़ा जाता है, 6 के बाद 7 आते हैं, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो आपने 7 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 8 है, वो आपने लिख, क्योंकि 8 दोनों साइड पर है तब लिखना है। उसके बाद 9 पे भी, 9 भी इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे है। 10 भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है। इसके बाद 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ, क्योंकि 12 तक जा रहे हैं ना, 12 तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसमें 11 आ रहे हैं, इसमें भी 11 आ रहे हैं, तो आप 11 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी 12 है, यहाँ 12 नहीं है, क्योंकि 12 17 11 के बाद 13 आना है, 12 तो पहाड़ा जाता है 2 वाला, 6 दूनी 12 4 3 12 से पहाड़ा जाता है, यहाँ पर ही वाइंड अप आप कर दें, आपका सवाल हल हो गया। ठीक है बेटा, ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखिएगा, वो भी सेम इसी तरह ही करना है। आपने जस्ट देखिएगा वाई तक आते एक्स लिखा, और इसमें भी सेम पहले वाई की कीमत, और वाई क्या था हमारे पास कुदरती आदाद, और कुदरती आदाद 12 तक वाई मतलब है वहाँ तक हद बंदी थी 12 तक, यानी कि 1 2 3 अप टू 100 ऑन, ये 12 तक था, उसने खुद दिया था। उसके बाद तकाते लगाया, तकाते के बाद बेटा क्या करना हमने, एक्स, और एक्स था हमारे पास मुफ्रद आदाद, और क्या थे 2 3 5 अप टू 100 ऑन, ये 17 तक मुफ्रद आदाद जा रहे थे। अब आपने इसमें भी वही तकाते लेने हैं, और तकाते में सेम मैंने कहा था जो दोनों साइडों पे मुश्तरक हों वो आपने लेने होते हैं। तो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 आपने ले लिया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, 3 भी आप ले लें। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो वो आप ले लेंगे। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, क्योंकि देखें ना 2 3 5 7 बस फिर 11, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, फिर आप 11 ले लेंगे। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 12 है, यहाँ पर तो 12 नहीं है, यहाँ तक तो 2 3 5 7 11 13 और फिर 17 ट्रैक, तो यहाँ तक फिर वाइंड अप करें, क्योंकि दोनों साइड पे 11 नहीं आ रहा, तो ये आपने क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपका इसका 4 पार्ट भी हो गया। अब आगे देखिएगा, आगे भी इसी तरह ही करने हैं आप लोगों ने क्वेश्चन, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। नहीं बेटा, अब इस सवाल को समझना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो कहता है जी एक्स जो है बेटा आपके पास वो खाली सेट है, तो आप लिख देने थे यहाँ पर एक्स इज़ इक्वल टू, आपने ये खाली सेट लिख दिया। इसी तरह फिर वो कहता है जी जो आपके पास वाई है ना, वाई वो आपके पास है जेड, यानी कि सही आदाद वो कितने हैं जी, जेड प्लस वाले, यानी कि सही आदाद प्लस माइनस के होते हैं ना, ये उसने कहा जी प्लस वाले लेने हैं, तो आपने लिख देना है वाई के, वो होता है 0 से स्टार्ट, वो 0 1 2 3 अप टू 100, कोई पता नहीं बेटा कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये यानी कि जेड हमारे पास प्लस वाले लेने हैं, प्लस माइनस नहीं करना, सिर्फ प्लस वाले उसने लिखा लेने हैं। उस पर टी कहते हैं ऑड, ओ का मतलब ऑड, ऑड वो होते हैं जिन जो ताक आदाद होते हैं, तो आप लिख देना है यहाँ पर ओ इज़ इक्वल टू ओ प्लस, यहाँ पर बस वो प्लस लिख देना, लेकिन वो कोई बात नहीं है, और ये था हमारे पास टी के बराबर। ठीक है जी।
अच्छा ठीक है जी। अब आप बस टी बेटा क्या है, टी वो कहता है जी ओ है ऑड नंबर। और क्या होते हैं जो जिन पर वो खुद वाला पहाड़, यानी कि वही बात मुफ्रद यानी कि हमने लेने हैं। यानी कि वो बेटा एक एक के बाद तीन आठ नंबर लेने, एक तीन पाँच सात, एक तीन पाँच अप टू सो ऑन, ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी। अब आपने बेटा कीमतें बना ली हैं। अब उसकी शर्त देखें, सवाल में क्या कहते हैं, एक्स यूनियन वाई। तो आपने एक्स लिखा, फिर यूनियन लगाया, यूनियन लगाने के बाद फिर आपने वाई लिखा। और अब आपने एक्स की कीमत क्या है, खाली सेट, आपने खाली सेट लिख दिया। इसी तरह यूनियन लगाना है, यूनियन में उसके बाद वाई, और वाई हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो वन टू थ्री अप टू सोन, ये जा रहा है, कोई पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है। ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब के साथ लिखते हैं। ये तो खाली थे, इसको छोड़ें, इसकी तरतीब क्या आ रही है, ये आ रही है, तो आप इसको लिख देंगे एक्स यूनियन, फिर लिखेंगे आप वाई इज़ इक्वल टू, अब आप लिख देना ज़ीरो वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन, कोई पता नहीं, ये बेटा आपका जवाब आ गया। ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वो भी सेम इसी तरह ही करना है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब उसने जस्ट ये दिया आपको, ये देखिएगा नीचे सवाल उसने दे दिया है कि वो कहता है जी आपके पास एक्स यूनियन टी। ठीक है। अब बेटा देखिएगा एक्स यूनियन टी, पहले उसने दिया था एक्स यूनियन वाई, अब उसने दिया एक्स यूनियन टी। तो अब पहले फिर आप लिखेंगे, इधर मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। अब आपके पास एक्स की कीमत क्या थी, वो थी खाली सेट, तो आपने खाली सेट लिख दिया, फिर यूनियन लगाया। यूनियन के बाद आपने टी की कीमत क्या निकाली थी, टी थी आपके पास वन टू थ्री फाइव, वन थ्री फाइव अप टू सो ऑन, कोई पता नहीं ये भी कहाँ तक जाए। तो इसका भी बेटा हमने क्या लेना था, यूनियन। तो यूनियन में हमें पता है क्या करते हैं, यूनियन में हम तरतीब के साथ लिख देते हैं। तरतीब इसमें एक दो तीन चार इस तरह नहीं आ रही, एक तीन पाँच इस तरह आ रहे, तो आप लिख देंगे एक तीन पाँच सात, जिस तरह मर्जी जाएँ। तो ये आपका बेटा आ गया। ताक अदाद आपने लिख दिया, ताक एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह, इस तरह ये आपने करते जाने। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब आ गया। ठीक है जी। इस तरह बेटा अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री में वो कहता है जी वाई यूनियन टी। तो आपके पास बेटा वाई का जवाब क्या था, वो इधर मैं लिख देता हूँ वाई यूनियन टी। और बेटा आपके पास वाई क्या था जी, वाई आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ। ये आपके पास आपने कीमतें खुद बना के रखी थी, जीरो से लेके जिनके आगे जा रहा है कोई पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है। टी हमारे पास था वन थ्री फाइव, इस तरह जा रहा है ये जीरो से लेके आगे। ठीक है जी। वाई का हमारे पास क्या था, ज़ीरो वन थ्री, ज़ीरो वन टू थ्री, ज़ीरो वन टू थ्री अप टू सो ऑन, सही अदाद है ना, कहाँ तक पता नहीं, कोई पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, कितने सही अदाद हैं। उसके बाद ये बेटा यूनियन आ जाएगा, यूनियन के बाद फिर टी, और टी हमारे पास क्या था, और नंबर ताक अदाद, और वो हमने लिख देना, वो क्या थे, वो था जी वन थ्री फाइव सेवन नाइन अप टू सो ऑन। ये वो हैं जिनके ताक, ठीक है, एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह, वो होते हैं ताक अदा। ये बेटा ताक आ गए। इसमें हमने करना क्या है, यूनियन लेना। तो यूनियन में आप सबको पता है आप क्या करते हैं, तरतीब के साथ आप लिख देते हैं। तो तरतीब कहाँ से, जीरो पहले आता है, उसके बाद तरतीब आगे चलेंगे। तो जीरो के बाद क्या आता है एक, एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद क्या आता है तीन, तीन के बाद क्या आता है चार, चार के बाद क्या आता है पाँच अप टू सो वन। ये जा रहा है, कोई पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ठीक है जी। तो ये आपका जवाब आ गया किस चीज़ का, बोला वाई यूनियन टी। अब आपने यहाँ तक का लिया, इसका पार्ट नंबर थ्री हो गया। अब इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट नंबर हम वो देखते हैं, पार्ट नंबर फोर। ये बेटा पार्ट नंबर फोर है, और पार्ट नंबर फोर में वही तरीका कि हमारे पास एक्स की कीमत भी है, वाई की भी है, और इसमें इसका तकाते लेना है। तो अब मैं लिख देता हूँ एक्स तकाते वाई। और अब तकाते में क्या होता है जी, अब एक्स की कीमत आपके पास है पड़ी, वो क्या थी बेटा, वो खाली सेट था, आपने वो लिख दिया। फिर तकाते लगाया, तकाते के बाद वाई हमारे पास था ऑड नंबर, और ऑड कहाँ से शुरू हो रहे थे, वो हो रहे थे एक से एक तीन पाँच अप टू सो। अब आपने लेना है तकाते। तकाते बेटा वो होता है जो दोनों साइडों पे मुश्तरक, तो इन दोनों में मुश्तरक कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि इस साइड पे कोई हिस्सा नहीं है। तो दोनों साइड पे कुछ भी ना हो, तो फिर आप खाली साइड जस्ट लिख देंगे। तो ये आपका जवाब खाली साइड आ जाए, इसका ये जवाब हो गया। ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, वो देखें जी क्वेश्चन नंबर, इस तीसरे का जो नंबर पाँच, एक्स तकाते टी। तो आपने जस्ट क्या करना है जी, यहाँ पर एक्स लिखा, तकाते लिखा, टी लिखा, और फिर आपने एक्स की कीमत क्या थी, वो हमारे पास था खाली सेट, तकाते लगाया, और फिर टी, टी हमारे पास था वो, मैं दिखा देता हूँ यार, बल्कि इधर मैं देख लेता हूँ खुद ही। वो था हमारे पास एक, सही वो ताक अदाद, एक तीन पाँच अप टू सौ, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा। ये हमारे पास था टी का। फिर वाई हमारे पास क्या था यार, यार वाई हमारे पास था ये वाला, यहाँ पर वाई की कीमत हमने गलत पुट किया, वाई हमारे पास जीरो से लेके आगे जा रहा था, ये सही अदाद। और इसमें बेटा टी आ रहा है हमारे पास और नंबर, एक तीन पाँच, ये और नंबर है। और अब देखिएगा एक्स तक आते टी,
और इसमें दोनों में कोई मुश्तरक नहीं आ रहा, क्योंकि इस साइड पे कोई ही नहीं, इस साइड पे तो है, इस साइड पे तो कुछ भी नहीं। जब दोनों साइड पे कुछ हो तब ही लेते हैं ना वो जवाब। यानी कि इस साइड पे भी ए को, इधर भी ए को, फिर आप लिखते हैं। इन दोनों में तो कुछ भी नहीं मुश्तरक, तो फिर आप क्या लिखेंगे? ये खाली साइड, बस कुछ भी ना हो तो खाली साइड लिख देते हैं। ये आपके पास वो उसका पार्ट नंबर 5, इसी का पार्ट नंबर लास्ट रहता है जी, वो आपको करवा के फिर आगे आपके लिए पार्ट नंबर 2 भी मैं बना देता हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिएगा वाई तक आते टी है, तो फिर पहले आप लिखेंगे वाई, और वाई का जवाब आपके पास क्या था जी? वाई की कीमत आपके पास थी जी 0 से लेके आगे, यानी कि 0, 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, ये जा रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ तक है, आगे तक आते। उसके बाद है जी बेटा टी, और टी था ताकदार, और वो थे 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ये भी कोई पता नहीं है कहाँ तक जा रहे हैं। अब देखिएगा तकाते में मुश्तरक लेते हैं, तो इसका ज़रा समझिएगा, इसका ज़रा थोड़ा-सा समझना है आप लोगों ने कि हमने इसको किस तरह करना है बेटा, ठीक है जी। और अब देखिएगा इसमें बेटा को इस साइड पे 0 है, इस साइड पे 0 नहीं है, ठीक है। इस साइड पे 1 है, इस साइड पे भी 1 है, तो आप 1 लिखेंगे। इसी तरह इस साइड पे भी 3 है, इस साइड पे भी 3 है, तो आप 3 लिख देंगे। इसी तरह इसके बाद इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 लिख देंगे। तो अप टू सो ऑन, ये जा रहे हैं, दोनों साइड पे मुश्तरक जो आ रहे हैं वो। तो ये आपका जवाब आ गया, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं कब अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। तो ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ दूसरी वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी बना देता हूँ, ठीक है बेटा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।